में सब मर गए चौड़े हो गए जी। और वह भी मर गए जो रावण शरीर के विद्वान थे। रावण 4 वेद 6 शास्त्र का कंठस्थ विद्वान था। उसके मुकाबले में विद्वान ऐसा लेख आता है कि आज तक कोई होया नहीं। और इतना लंबा पृथ्वी पर राज करना भी कोई नहीं होया जितना लंबा रावण ने राज किया। लेकिन रावण में भी एक कमी थी, ब्राह्मण होते हुए कि घमंड बहुत बना था कि मेरे तो कोई फालतू सही को नहीं, ना जानकारी में किसी को मानता था। देवता भी कैद कर लिए थे क्योंकि किसी को मानता ही नहीं था। और ना ताकत में, विद्वान होते हुए भी सारी विद्वानता मिट्टी में मिला दी। इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई हो, कश्यप ऋषि के पुत्र थे दित्ति से। इनको भी जीतने वाला वर्ष से हुए थे। और भगवान कश्यप ऋषि ने दित्ति को तरकीब बताई थी जो भी उसको पैदा हुई थी, और ये काफी दिन तक तो गर्भ में रही थी। इतने बलवान थे, इतना इन्होंने फिर तप किया शरीर पैदा होकर के कि भगवान से वर मांगया कि मन चाया। पहले हिरण्याकशिपु ने वर मांगना चाहा भगवान से कि महाराज मेरे को उम्र कर दो, मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा वर दे दो मेरे को। तो भगवान बोले भाई ऐसा तो वर नहीं, ये शरीर तो छोड़ना पड़ता है, और मांग ले तेरी मर्जी। तो हिरण्याकशिपु बड़ा विद्वान भी था और सियाना भी था। अपने मन में विचार किया कि ऐसा ऐसा मांग लूं तो बात तो वही है जो मैं मांग रहा हूँ। और इसने देखा यो भाई काम आ जाए, यो भी भगवान ने कोई बड़ा छड़िया है यो, और बड़ा जानकार है यो, देखा मेरी बुद्धि मेरी मन की बात जान ले। लेकिन भगवान ने वो वरदान देना था, जानते थे कि मैंने राह बना लिया, इसको मृत्यु आ जाएगी इसकी। हाँ जी। तो हिरण्याकशिपु ने ये छोड़ करके कि मेरे को उम्र कर दे, भगवान से बोला कि मैं मांग लूं जो मेरी इच्छा हो। हाँ तो तेरी इच्छा हो जो मांग ले, इसने छोड़ को और क्यों मैं मांग लूं। अब तो मेरे को जो सुना ईशा वर दे कि इन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, कि तथास्तु। कि महाराज मैं ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, तथास्तु। कि महाराज मैं ना मानस से मरूं ना जनावर से मरूं, तथास्तु। महाराज मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तथास्तु। ना मैं जमीन पर मरूं ना आकाश में मरूं, तथास्तु। सारी ये तो तथास्तु। घरा मरूं ना बाहर मरूं, घरा मरूं ना बाहर मरूं। और फिर जब भगवान ने तथास्तु कह दिया ऐसा ही होगा, और फिर हिरण्याकशिपु हंसा फिर बड़े जोर से, हंस के बोला देखा अरे तू करेगा क्या करेगा, तू मूर्ख है ना, वो एतबर में मांगता था वो इतना मेरे को दे दिया, इब्बी दे दिया। यो उम्र होना है मैंने कौन मारेगा, कि मैंने नहीं बेरा, मन ने जो तना मांगया वो तेरे मन का चाया पर दे दिया, उसे एक न छोड़कर। और जब भगवान ने इसकी हिरण्याकशिपु की मृत्यु का समय आया और इसने अंत किया, घमंड किया और अत्याचार किए, धर्म को लोप करना चाहा, नर और सिंह एक अजब अवतार लिया भगवान। अनहोना ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा अवतार लिया, क्योंकि उसके बिना तो मरे कैसे। और 13 महीने बनाए, 12 महीने को खत्म करे, इन्हीं 12 मातले काट के ये 13 महीने बनाए। तो ज्योतिषियों को बुला करके भगवान की मर्जी जी, उससे बड़ा ज्योतिषी भी कौन हो सके। और ना शस्त्र ना अस्त्र ना दिन ना रात ना घरा ना बाहर ना जमीन पर ना आकाश में, अपने गोड्या में धरकर देड़िया में रखे और हिरण्याकशिपु की छाती पाड़ दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यूं विचार करे, जिसने अहंकार किया, जिसने घमंड किया, वो शक्तिशाली कितनाए हो, विद्वान कितनाए हो, वो मारा जाता है जी। तो मेरी प्रार्थना है, जहां तक मैंने जाना है फिर ये अपने जीवन में,
इस इतने लंबे जीवन में मैंने ये तजर्बा किया है और शास्त्रों में लिखा है कि इस पृथ्वी के ब्राह्मण देवता हैं। मनुष्यों में रामायण में तो ये चौपाई भी आती है। भगवान राम कहते हैं कि भाई एक मेरी बात सुनो, अगर आपकी समझ में आवे तो मेरे को अनुमति देना और नहीं तो नाट जाना। कि महाराज बोलो कि मन कर्म वचन कपट तक करे भू सुर शेव। भू माने पृथ्वी और सुर माने देवता। करे भू सुर शेव और मोह समेत विरंची शिव ताके बसे सब देव। उस ब्राह्मण के भीतर, उस आदमी के भीतर सब देवताओं का वास हो। इसीलिए मैंने वीडियो पर बताया है कि ये शरीर देवमय है। क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों को वर दे करके देवों की स्थापना कर रखी है जी इस शरीर के साथ। ये शरीर भगवान ने अपने लिए रचा था। और ये बात दूसरी और ध्यान रखें कि ब्राह्मण के बिना अगर कल्याण और दुख मिट जाए तो भाई मेरे पास आकर के मेरे जूते मार। किसी में अगर सामर्थ्य पा जाए तो ब्राह्मण के सवाल जी ठीक है। लेकिन इस वक्त क्या है कि ब्राह्मणों का तेज नहीं है। उस नए तेज के होने की वजह से हम जो है ना लोग जितनी भी और वर्ण हैं उस ब्राह्मण वर्ण का अपमान करते हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। नहीं तो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, उन 6 कर्मों में सारे के सारे कर्म समा जाते हैं जी। अगर ब्राह्मण वो है, मैं उसको ब्राह्मण मानता हूँ और उसका अपमान करके दिखा देता हूँ, फिर मैं मान जाऊंगा। अगर मिल जाए तो जो उसके अगर बदन पर कोई फर्श गड़ासा मार दे, चोट मार दे, चीर दे और वो उसने कुछ ना करे, वो ब्राह्मण। जो 6 कर्म करता हो, यह गहन तप करता हो और मांग के दक्षिणा ना लेता हो विद्वान, उस ब्राह्मण का अपमान करके देख तू तुरंत पड़ गए। और फिर तू मेरे को बता दिए ये ब्राह्मण नहीं, ये बहे हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण पंडित जी ने गा के बता रखा है। पंडित जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने कोई पक्षपात नहीं करे। अगर जय पहचान नहीं ब्रह्म की तो ब्राह्मण नाम धराया तो ब्राह्मण असली वो है जिसके अंदर ब्रह्म का वास है। सच बात। और जिसके ब्रह्म साक्षात्कार है और बिना मांगे दक्षिणा लेता जो यजमान की मर्जी दे दे जी। क्योंकि लक्ष्य एक होता है ब्राह्मण का कि मन न करना है जीव मात्र का कल्याण। क्योंकि भगवान का आदेश यही है। जब परमात्मा ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, उनकी करनी देखो, भूलो मत, मूर्ख मत बनो। उनकी करनी देखो, उन्होंने क्या किया। ना तो उन्होंने जमींदारा किया, ना उन्होंने लड़ाई करी, ना उन्होंने व्यापार किया, ना उन्होंने पशु पाले, कुछ नहीं करे उन्होंने। नारद ने तो ये भगवान से मांगा कि महाराज मैं इनको ज्ञान दे दूंगा, जो आपका भक्त बनेगा उसको ज्ञान दे दूंगा। और वो ज्ञान दे दूंगा कि जिसके द्वारा वो आपको प्राप्त कर लेगा। और सबसे पहले 4 ऋषियों को नारद ने ज्ञान दिया जिससे ब्रह्मा भगवान गुस्सा हुए और मन में थे। जब शरीर पर घटना किया मानसिक रूप में थे, यानी सूक्ष्म रूप में। उनको जो 4 ऋषियों को सनंदन, सनकादि और संत कुमार को जब उपदेश दिया नारद ने, तो वो कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में थे, उससे उपदेश दिया। क्योंकि वह भी सूक्ष्म शरीर में थे। स्थूल शरीर का तो माध्यम ले रहे। उनकी 5 साल से आयु बढ़ती न घटती। जन्म हुआ जब वे 5 साल के हो गए थे और 5 साल से ना बढ़ते ना घटते। अब भी 5 साल में है और तीनों युगों में ही 5 साल में थे। क्योंकि सबसे आदि में पहले वो है जी।
लेकिन जो 10 ब्राह्मण उत्पन्न करे, मरीचि, अतरी, अंगीरा, पुल है, पुलस्त, कीर्तु, भृगु और गौतम और वशिष्ठ जी, और 9 में प्रजापति दक्ष और 10 में नारद भगवान। नारद भगवान ने तो ये लिया कि महाराज मैं तो ये पहले से करता हूँ, यो करता रहूं, मैं ज्ञान दे दिया कोई। और दक्ष ने को बनाया प्रजापति कि भाई कन्या अर्जुन के लिए अगाड़ी में चल करके, क्योंकि भगवान जानते हैं ये मानसिक सृष्टि नहीं चलेगी, अगाड़ी में मैथुनिक सृष्टि के लिए तैयारी करनी है। ये तो एक रचना का शुरुआत है, ये थी मानसिक सृष्टि, मैथुनिक रचना नहीं थी। मैथुनिक रचना तो बहुत बाद में चली। इन ऋषियों ने जो है ना उस दक्ष प्रजापति की कन्याओं से भगवान के आदेश का पालन तो किया, संतान तो उत्पन्न की, लेकिन चतुर शरीर ना देकर के सूक्ष्म और कारण में रखी। और आप जो है ना कुटिया बना करके, झूपड़ी बांध करके, घास फूस की और उनमें रहे, कहीं मकान नहीं बनाया, कहीं गृहस्थी का व्यापार नहीं किया, कहीं धन का संग्रह नहीं किया। क्योंकि सतयुग में ऐसा लेख आता है शास्त्रों का कि जितनी भी ये वनस्पति हैं, गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार, जौ और वनस्पति अपने आप जम्या करती बिना बोए, ऐसा लेख आता है पुराणों में, शास्त्रों में। उनको और गऊ जो है ना जंगल में फिरा करती, उनका जितने दूध की जरूरत होती उतना काट लेते और फिर उनके बछड़े बाछड़ी चुंगिया करते। ऐसा व्यवहार था इन 7 ऋषियों का। और ये वैरागी बन करके जंगल में रहे, ये गांव में रहे, और इन्हीं की ये सृष्टि है। इन्हीं के द्वारा जो है ना सूर्य को उत्पन्न किया, और सूर्य से जो है ना शत्रुपा और शंभु मनु को उत्पन्न किया सूर्य ने। और शंभु मनु ने जो है ना 5 संतान उत्पन्न करी मैथुन से, शत्रुपा के साथ मैथुन सृष्टि रचनी शुरू की। प्रियव्रत और उत्तानपाद और आकुति और परशुति और देवुति, ये 3 के यहाँ से सूर्य वंश अक्षत्री और मैथुनिक सृष्टि यहाँ से शुरू हो, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं गलत नहीं कहता, ना तो मैं ब्राह्मणों से कुछ पूंजी ले रहा हूँ, रिश्वत ले रहा हूँ। मन ने जहां तक जजमेंट किया है अपने शरीर से और व्रत करके देखा है, मेरा ब्राह्मणों ने ही कल्याण किया है। अगर मानो जितना मैंने प्राप्त किया है वो केवल ब्राह्मणों से प्राप्त किया है, ना कि किसी और से। इसलिए मैं चाहता हूं कि जीव मात्र का कल्याण हो, और इसलिए बार बार बकता हूं कि ब्राह्मणों की शरण में जाओ, अपमान को और अहंकार का त्याग करो, ये नाश का कारण जी। बिल्कुल इस प्रकार से भाई हमारी सोच और हमारी जो हमने जजमेंट किया जीवन में, वो ब्राह्मणों से प्राप्त किया, कहीं और मिले। विद्वान बथेरे मिले, और जातियां के विद्वान बथेरे मिले। और यहाँ देखोगे ना तो ये त्रिपाठी से जाकर पूछो, बताता हूं मैं, विद्वान है वो, लेकिन उनसे बताता हूं कि महाराज आप ऐसा करो, मैं बताऊं तो मेरा तो काम ना बने, आप इसने बता दो सूर्य की पूजा कैसे करी जाए। और बता देता हूं, मैं रघुवीर के साथ बताया करता, और लोग मेरे को दक्षिणा दिया करते बराबर में, ब्राह्मण मान करके। क्यों? मैं जनेऊ भी रखता हूं और ब्राह्मण के कर्म भी करता हूं। वो एक कर्म यज्ञ करना और तर्पण करना, सारे काम ब्राह्मण के करता हूं, ब्राह्मण से न्यारे कर्म नहीं करता जी। और जब भी करता था, और संतान भी उत्पन्न ब्राह्मण तरीके से करी। और ईब तो मेरे बालक सामर्थ्य हो गई, मैं काम करता नहीं। ईब तो सवेरे इतने वक्त उठता हूँ इस उम्र में, ये भगवान की कृपा है और उन ब्राह्मणों की देन है, जो 3 बजे उठता हूँ, 4 बजे तो नहा धोकर भजन पर बैठ जाता हूँ।
और 7, 7:30, 8 बजे तक अपने सारे काम निपटाता हूँ। इतना समय लगाता हूँ जी। और ये भी बात करता हूँ कि 2 टाइम भोजन करता हूँ भाई, 1 टाइम में तो नहीं तो पंडित जी ने बता रखा है ब्राह्मण वो हैं, उन ब्राह्मणों के चरण छू के देख तू और तेरे को पता लग जाएगा जो दिन के छठे भाग में 1 बार भोजन करते हैं जी। ये ब्राह्मणों का काम है। ये जो कली पंडित जी ने गा रखी है ना, ये ब्राह्मणों की और राज ऋषियों की गा रखी। इंद्री जीत ब्रह्मचारी में नियत आहार करया करते। नियत का अर्थ है युक्ति युक्त, वो सात्विक आहार, उतना जितने तक भूख की निवृत्ति हो जाए, पेट ठोकम ठोका भरे नहीं, ये नियत आहार है। और गीता में भगवान अर्जुन को उपदेश में करे युक्त आहार व्यवहार है भो भारत। हे अर्जुन, जिसका आहार और व्यवहार युक्ति युक्त है वो योगी। तो वो योगी के लक्षण बता रखे हैं पंडित जी निष्कली में कि इंद्रियों को जीते हुए, इंद्रिय जिसके वश में है, इंद्रिय जीत ब्रह्मचार्य बने, नियत आहार करया करता और मंत्रों से हवन में आहुति सहस्र बार करया करता और दिन के छठे भाग में भोजन करके सच्चा प्यार करया करता। ये मेरा कोने प्यार गाते दे प्यार करया करता, ईश्वर से प्यार करया करता, जीव मात्र से ईश्वर समझ करके प्यार करया करता। वो प्यार ना हो जो अगर महाराज एक तो द्वेषर, एक तो प्यार, अनुकूल और प्रतिकूल की लड़ाई है। अनुकूल हो तो प्यारा और प्रतिकूल हो तेरे दुश्मन हो जाए। इसलिए मैं भाई उन भाइयों ने बोलना ना लगता जो पक्षपाती। समस्या अड़े आवे जी। और 18 वर्ष तक देख पंडित जी ने क्यों कराया, 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप मन को मार करया करता। फिर प्रसन्न होकर दर्शन दे दिए, बोली सावित्री प्यारी। इतनी सुनकर मारकंडे ने धर्म कथा कर दी जाए। पंडित जी ने यह करी जो सुना, इतनी विद्वानता की, इतने खोल करके उन जीवों, हर एक जीव के लिए कि ऐसा बर्तेवा करके वो ब्राह्मण बन सकते हैं। तो चलो इसको कंक्लूड करें भाई। हाँ, कंक्लूजन ये है जी, एक तो सुलभ देखा जा सबसे पहले तो, और दूसरा ये है इस चर्चा के माध्यम से आउटकम क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ शास्त्रोक्त जो बात है, मेरे हिसाब में हमने कोई भी रागड़ी की चर्चा करी या कुछ भी भजन छेड़ा, तो उसमें शास्त्र का क्या मत है, पंडित जी के यहाँ पे क्या इशारा कर रहे हैं, वो ये चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो किसी के लिए भी गलत नहीं है, किसी के लिए भी गलत नहीं, जीव मात्र के लिए गलत है। जीव मात्र के लिए, एक मनुष्य नहीं, जीव मात्र के लिए गलत जी। तो भाव तो यही है जी इसका करने का। बाकी कुछ आदमी जो है, एक जैसे मैं नाम ले लूं, श्री जयपाल हुड्डा जी हैं, कौन है मैं जानता नहीं। आज सुबह भी बड़ा उन्होंने इस प्रकार का एक कटाक्ष भरा कमेंट कर रखा था। तो भाई आपको जैसा समझना है वैसा समझ लो, हम तो अपना काम जो है जब तक परमात्मा ने निमित्त बना रखे हैं करते रहेंगे जी। और एक मेरी भाइयों से प्रार्थना हो, हाँ जी, कि जिस दिन कुछ ज्ञान हो जाएगा ना, कुछ उस दिन वो द्रौपदी के युधिष्ठिर भी 5 दावता और कुंती भी 5 दावती, ऐसा लेख आता है। हाँ। और भीम ने देख लिया, भीम बोले रहे ससुर पीर का गुलामी करे, जब युधिष्ठिर बोले रहे तेने बेरा पट्टे पाते तो भी दापेगा। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है, उन भाइयों से, कि जब उन अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाएगा ना, ज्ञान कुछ और चीज है और जानकारी और ये फोना पर देखना, ये खाम खा की बकवास बातचीत बातें, और ये फोना बताना माँ उसका किस है, फोन वाले ने बताया खोरी माँ उसके बारे में, किसकी बेटी है, खड़ू हो रही है, देखो भाई बताओ किसकी बेटी है, कुछ भी ना बताया जी, क्योंकि किसी की बेटी हो तो बताओ। तो जब ज्ञान हो जाएगा ना, ईश्वरीय ज्ञान जब हो जाएगा ना, अगर आत्मा का ज्ञान जरा सा भी होगा ना, तो उस दिन वो मेरे को भी नमस्कार करेंगे